भगवान देवर्षि नारद जी ने भक्ति के सूत्र में वर्णन किया कि स्त्रीणाम धनस्य नास्तिकानाम वैरिणाम च चरित्रम ना श्रोतव्यम। उन्होंने कहा कि स्त्री का, धन का, नास्तिक का और वैरी का ये चरित्र ही नहीं सुनना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि क्यों नहीं सुनना चाहिए? भाई किसी स्त्री के रूप की बात, किसी स्त्री के स्वभाव की बात हो रही है तो हमें सुनने में क्या परेशानी है? तो कह रहे हैं यस्य मनः स्त्रियास चिंतने संलग्नम सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति। जिसका मन स्त्री का चिंतन करने लगा उसकी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत चिंतन कर सके। बहुत सावधान आचार्यों की वाणी है। यदि हम सिद्धांत को सुनेंगे, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि बहुत सत्संग होते हैं और बहुत भगवत कार्य होते हैं लेकिन भगवत भाव रहित देखा जाता है, तो पूज्य बाबा ने कहा कि खूब साधन भक्ति का करो लेकिन आप असाधन असद आचरण यदि करते रहोगे तो कभी अनुभव नहीं होगा आपको। सत्संग करने वाला एकांत में असद आचरण करता है, सत्संग सुनने वाला एकांत में असद आचरण करता है, बाहरी साधन भक्ति का और आंतरिक एकांत में उसके असद आचरण बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। सावधान रहे, व्यवहार में भले त्रुटि हो जाए लेकिन एकांत बहुत पवित्र होना चाहिए। साधक का एकांत पवित्र होना, और हम व्यवहार बहुत शुद्धि से करते हैं। व्यवहार में हर वो लक्षण दिखाएंगे जिससे सबको लगे कि हम त्यागी महात्मा है, लेकिन एकांत में हम विषय सेवन करते हैं, इसी से हमें भगवद आनंद का अनुभव नहीं होता। तो हम एकांत पवित्र कैसे करें? तो कह रहे हैं कि यस्य मनः स्त्रियास चिंतने संलग्नम, जिसका मन स्त्री के चिंतन में संलग्न है, सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति, वो किसी भी तरह से ऐसी सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता कि भगवत चिंतन कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी महिमा है स्त्री शरीर की। जब भगवान ब्रह्मा जी ने मरीचार्य महापुरुषों को, बड़े बड़े ऋषियों को प्रकट किया सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो जो प्रकट हो गए कहे हम तो समाधि में बैठेंगे। जनक सनंदन सनातन संत कुमार बोले पिताश्री आपकी आज्ञा पालन हमसे नहीं हो सकती, हम तो भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, एकांत में भगवान का चिंतन करके प्रार्थना की कि सृष्टि तो बढ़ी नहीं रही। बोले हम एक बात बताते, वो कर लो, सृष्टि बड़े स्त्री की रचना कर लो, बस हो जाएगा। बड़े बड़े भजनानंदियों की भजनमयी वृत्ति को परिवर्तित करके सृष्टि के कार्य में संलग्न कर देना, ये इस स्वरूप की महिमा होगी, ये भगवान की ही रचना है। तो जिसका चित्त यस्य मनः स्त्रियास चिंतन संलग्नम सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति। बहुत सावधान, जब हम स्त्री चर्चा करते हैं, स्त्री रूप के विषय में वार्ता करते हैं, स्त्री सुख के विषय में वार्ता करते हैं, वही स्त्री साधक पुरुष के संबंध में बिल्कुल ऐसा ही विचार करें तो हमारा चित्त चिंतन करने लगता है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा रंग उसमें चढ़ जाता है। यदि हम आंखों से स्त्री के स्वरूप को एकाग्रता से देखेंगे, श्रवण इंद्रिय से स्त्री सुख संबंधी वार्ता सुनेंगे, भोग विलास संबंधी बातें मनन करने लगेंगे, तो निश्चित हम भ्रष्ट हो जाएंगे, भगवत चिंतन बनेगा ही नहीं। स्त्री चिंतने कामस्योत्पत्तिर्भवति, स्त्री का चिंतन निश्चित काम को उत्पन्न कर देता है। तथा कामः प्रेम मार्गे सर्वतो महान बाधकोस्ति, ये काम प्रेम मार्ग में सबसे अधिक बाधा है। स्त्री संबंधनी नाम वार्ता नाम श्रवणेन पठनेन दर्शनेन चैव स्त्री चिंतनम भवति। जब स्त्री संबंध से हम कोई वार्ता करते हैं, स्त्री संबंधी वार्ता श्रवण करते हैं, स्त्री संबंधी वार्ता पठन करते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, तो चैव स्त्री चिंतनम भवति, तो उसका स्त्री चिंतन बनने लगता है। और जिसका स्त्री चिंतन बन जाता है तो बोले भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति, वो भगवत चिंतन नहीं कर सकता। अतः साधकस्य मुचितम यत् स्त्री विषयकम वार्तालापम न कुर्यात्, उचित है कि साधक को स्त्री संबंधी वार्ता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्त्री संबंधी वार्तां गानम वा न श्रुणुयात्, स्त्री संबंधी कहीं वार्ता हो रही हो नहीं सुनना चाहिए, स्त्रियों के द्वारा गान हो रहा हो नहीं सुनना चाहिए। एक बार किसी संत से सुना कि यदि कोई पुरुष लौकिक गीत भी गा रहा हो तो बड़े खड़े होकर सुन ले, एकदम निषेध है, और अगर सुन भी लिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि स्त्री मधुर वाणी से गा रही हो, हाव भाव प्रकट कर, बिल्कुल मत देखना, भ्रष्ट होने में संशय नहीं है। स्त्री संबंधी वार्ताम गानम वा न श्रुणुयात्, बिल्कुल ना सुने। स्त्री संबंधी चित्रम न पश्येत, स्त्री का चित्र कभी एकांत में ना देखे। स्त्री विषयकम पुस्तकम साहित्यम वा न पठेत, जिसमें स्त्री संबंधी काम विषय को वार्ता हो उस साहित्य को ना पढ़े ना सुने। ईदृशम नाटकम चलचित्रादिकम चा नावलोकयेत, चलचित्र सिनेमा आदि नाटक आदि जिनमें ऐसी हाव भाव प्रकट करने वाली अभिनेत्री आदि है उनका दर्शन न करे। कह रहे हैं कि स्त्रियों के संग से
और स्त्री संगी कामी पुरुषों के संग से जैसा मोह होता है, जैसा बंधन होता है, जैसा अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसा किसी के संग से नहीं होता। ये बहुत सावधानी की बात है। स्त्री आसक्ता नाम पुरुषाणाम संगतिर नरक द्वार दया प्रतिपादिता। जो स्त्री या स्त्री आसक्त पुरुष का संग करेगा और निश्चित नरक जाएगा, क्योंकि सीधा नरक का द्वार है।